हाँ बेटा, म्यूट कर ले अपने आप को। चलिए ठीक है। द टू क्वेश्चंस, काफी टाइम दे दिया मैंने आपको। एक बार लास्ट चेक कर लेते हैं, कुछ लोग और है। ठीक है। हाँ भाई, 46 आंसर जल्दी बताइए। टू। टू टू। हाँ, सबका आंसर आ रहा है टू। 46 का टू। क्या पूछा? HCl के साथ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? पहले कार्बोकटायन बनेगा। कार्बोकटायन ऐसा बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ पे। रिंग एक्सपेंशन के बाद कुछ कहानी ऐसी बन जाएगी। इसके बाद मिथाइल हाइड्राइड शिफ्ट होगा। और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये घड़ू कर क्या कर रहा है यार? तुम लोग को आवाज क्लियर मिल रहा है मेरा? तनवीर, अपना माइक ऑफ करो। हाँ, कोई अपना माइक ऑन ऑन मत रखो यार, हमको लग रहा है कि मेरा आवाज सही से नहीं मिल रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl। ठीक है। तो यानी कि जिनका भी आंसर टू है, सही है। 47 का आंसर क्या है, जल्दी बताइए। टू टू। ठीक है ठीक है, टू आ रहा है इसका आंसर। पहले में हम्म। बोल रहा है CH3CN को X के साथ ट्रीट कर रहे हैं, A मिल रहा है। A का हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो आपका CH3CHO मिल जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 47 का जिनका जिनका आंसर टू आ रहा है, ठीक है, जिनका जिनका आंसर टू आ रहा है, सबका आंसर जो है वो हमको लगता है कि सही है। 47 का आंसर विल बी टू। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम लोग सेकेंड ऑप्शन को देखें, तो SnCl2 के साथ, SnCl2 के साथ क्या होगा? SnCl2 के साथ इमाइन बन जाएगा। SnCl2 जो होता है ना, इसको अमाइन तक नहीं ले जाता है। इसको अमाइन तक नहीं ले जाता है, इसको इमाइन तक ले जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग सपोज करिए इसका फिर हाइड्रोलिसिस किए इमाइन का, तो इमाइन का हाइड्रोलिसिस करने पे आपका अल्डिहाइड बन जाता है। और अगर हम लोग पहले में यहाँ ग्रिगनाट रिएजेंट ले लिए, CH3MgX ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका CH3C CH3 डबल बॉन्ड NMgX बना दिए, ठीक है, इसका अटैक करने के बाद, तो इसका हाइड्रोलिसिस जब करेंगे, तो इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको मिल जाएगा कीटोन। इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या मिल जाएगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये मिल जाएगा कीटोन। ठीक है, ये मिल जाएगा कीटोन। बस मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा था कि अगर यहाँ पे मेरा Sn+HCl रहता ना, तो ये इसको रिड्यूस कर देता CH3CH2NH2 तक। समझ में आ रहा है बात सबको? हाँ सर। तो यहाँ पे इसका आंसर जिनका भी 47 का टू आया है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बधाई हो, जिनका स्ट्राइक रेट अभी तक 100% बना हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट टू क्वेश्चन। एनी डाउट एनीवन? जिनका डाउट होगा बोल सकते हैं माइक ऑन करके। जिनका डाउट नहीं है चुपचाप रहेंगे। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, कोई डाउट नहीं है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार मुझे बस चेक कर लेना दो, शायद कोई और जुड़ चुका है। चलो ठीक है। यस, Yes, नाउ now टाइप द type the आंसर। answer. 48 का आंसर किसी का भी? 48 का आंसर किसी का भी? मिथीन का 48 टू आया है, 49 फोर। चलिए, 48 का थ्री आ रहा है, 48 का थ्री आ रहा है, 48 का थ्री आ रहा है कुछ लोगों का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 बहुत कम लोग का आंसर आ रहा है। सभी लोग अपना आंसर जिनका टाइप नहीं कर सकते, बोलिए आंसर क्या कितना आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, सब कोई टाइप करेगा अपना आंसर। 48 का जो आंसर है, आप लोगों ने थ्री दिया है, मेजोरिटी आंसर जो है वो थ्री है। ठीक है, क्या है? H2O लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम है। लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है सर। ठीक है, प्रोडक्ट साइज में। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे, H2O लिक्विड बॉयल एट हाइयर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में भागेगा जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यस और नो? अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज कहां हो रहा है? लिक्विड साइड में, मतलब ये रिएक्शन फॉर बैकवर्ड जाएगा। और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, तो अगर ये बैकवर्ड ज्यादा शिफ्टेड है, तो हमको
वेपर बनाने के लिए या इक्विलिब्रियम फिर से डेवलप करने के लिए, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से। तो जिन भी बालक और बालिकाओं का आंसर 3 आया है, बधाई हो, आपका सभी लोगों का आंसर जो है सही है। ठीक है, सभी लोगों का आंसर क्या है, सही है। आवाज सबको कट रहा है क्या? अबे आवाज आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा कट रहा है बीच में। ठीक आ रहा है। 1 मिनट रुको, तो एक काम करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं इधर से। कहाँ गया बे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन? यहाँ पे रहता है ना। अब आवाज सही आ रहा सबको? हाँ सर सही है। हाँ ठीक है, रुको, अब हमको भी तुम लोग का आवाज कान में मिल रहा है, चलो ठीक है। चलिए ठीक है। यस। अब देखते हैं सर, आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का पहला जो आंसर था, और वो काफी लोगों का सही हुआ है, ठीक है। एंड सेकंड आंसर जो है 49 का, टाइप करिए कितना आंसर आ रहा है 49 का। कुछ लोगों ने टाइप कर रखा है ऑलरेडी। 49 का साकिब 3 बोल रहा है, और 49 का मिथिन 3 बोल रहा है, इकरा 3 बोल रही है, ठीक है। 6 न्यू मैसेज और आ गए, 142.5 यानी कि 4। एमडीटी बोल रहा है 2, 235, ठीक है। और किसी का आंसर साग्निक नास्कर का 2, और किसी का आंसर सुब्रजीत दास का 3, ठीक है। अनुभव का 2, अनुभव का 2, ठीक है। चलो बे, 49 का आंसर, 49 का आंसर जिसका जिसका भी 2 आ रहा है, उन सभी लोगों का आंसर जो है बिल्कुल गलत है। इसका आंसर एक ही हमको सही देखने को मिल रहा है, दैट इज 4। सिंपल सी बात है भाई। हम लोग को क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग थर्मोडायनामिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, -470 किलो जूल का हीट निकल रहा है। बोल रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड इज 50 किलो जूल पर मोल, देन फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ H2 गैस इन स्टैंडर्ड कंडीशन। प्यारा क्वेश्चन है। कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है दैट इज इंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 1 ग्राम कितना जलने के बाद कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, यही होता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर मैं रिएक्शन देखूं, तो रिएक्शन हाइड्रोजन के कंबशन का लिख लो ना भाई। हाइड्रोजन के कंबशन का रिएक्शन क्या है, H2 प्लस हाफ O2 दैट इज इक्वल टू H2O, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, भाई म्यूट कर ले, म्यूट कर ले, जो भी म्यूट नहीं है म्यूट कर ले। कौन म्यूट नहीं है भाई? जब मैं बोलूँ तो म्यूट रहना, जब मैं ना बोलूँ तब बोल सकते हो आप लोग। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि यही रिएक्शन का आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है। तो इस रिएक्शन में ये तो गैस है, ये भी क्या है, गैस है, तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया H2O का, 1 मोल का 270, 470 दिया है। तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा, या इंथैल्पी ऑफ कंबशन इस रिएक्शन का, ठीक है, वो बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O या इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2, ये बराबर होगा। तो पानी का कितना है, 470 का हाफ करेंगे बे, कितना आएगा, 285 आएगा, -285। और 285 को हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से अगर डिवाइड कर दें, तो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाएगा। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू आ रहा है, ये कैलोरीफिक वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा -285/2, तो दैट विल बी सर सर 470 4। बाई 230 235 235 होगा। 470 बाई 470 का 2। हाफ 235 होगा क्या? अच्छा, हाँ 570। लेकिन तुमको एक चीज और देखना है ना, हमारा कैलोरीफिक वैल्यू जो है, उसमें अगर हम लोग बात करें, तो आपका जब H2 और O2 कंबाइन करता है, तो H2 और O2 कंबाइन करने पे H2O लिक्विड नहीं बनता है, H2O गैस बनता है, ठीक है। आप ऐसा समझो कि यहाँ पे बात आप लोग की सही है, कि यहाँ सर H2O लिक्विड कैसे आप बना लिए, सही बात है। देखो यहाँ पे कैसे गलती हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। H2 प्लस हाफ O2 जब कंबाइन करेगा ना, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, H2O गैस, हमको गैस का दिया हुआ है, गैस का।
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका दिया है? गैस का दिया हुआ है, यस और नो? सर लिक्विड गैस का नहीं का। दिया हुआ है। तो गैस का कितना दे हो जाएगा? -235 हो जाएगा। और उसके बाद H2O गैस को आपको चेंज करना है किसमें? कंबशन में H2O लिक्विड बनेगा, ठीक है। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट निकालना पड़ेगा। तो हीट निकलेगा कितना यहाँ पे? -50, यस और नो? तो आपका नेट रिएक्शन जो होगा बेटा, नेट रिएक्शन क्या होगा? H2 प्लस, दोनों को ऐड कर दो, H2 प्लस हाफ O2, और यहाँ पे ये था H2O गैस, तो ये H2O गैस कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? H2O लिक्विड। तो इसका जो डेल्टा H0 आएगा, दैट विल बी -235 प्लस 50, तो दैट इज -285। समझ में आया कैसे मैंने -285 लिखा था? तो -285, और जब कैलोरीफिक वैल्यू निकालोगे तो कैलोरीफिक वैल्यू कितना आ जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा -142.5। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। यहाँ पे गलती ये करेंगे कि आप लोग गैस ले लेंगे, यहाँ पे गैस और लिक्विड का सेम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ले लेंगे, तो वो चीज नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, सबको समझ में आ गया? कैन वी मूव फॉरवर्ड? चलिए, कंफर्मेशन मिल चुका है काफी लोगों का। वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन 3 2 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा ये? कोई बोलना चाहेगा? KMNO4 का। वेरी गुड, KMNO4 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। एक्स हमारा क्या होगा? MnO2 होगा। बताइए आंसर, बताइए अब, सीधा कमेंट में टाइप करिए आंसर। सिंपल क्वेश्चन है ये, आंसर टाइप करिए, आंसर देखना चाहता है। 4 होगा आंसर, ठीक है। वाई होगा आपका K2MnO4, और एसिडिक मीडियम में ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप 1 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हम लोग बोलते थे ऑक्सीडेटिव फ्यूजन कर रहे हैं, ऑक्सीडेटिव फ्यूजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइड ओर करते थे। तो पहला स्टेप ऑक्सीडेशन है, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है? एक प्रोडक्ट आपका बनता है K2MnO4, यहाँ पे जो बन रहा है ये KMNO4 बन रहा है, Z, और ये X क्या बन जाता है? MnO2। तो यहाँ पे K2MnO4 बन रहा है, ठीक है। एकदम मस्त एनसीईआरटी का रिएक्शन है। यहाँ +6 में था ये, +6 से चला गया किसमें? +7 में, और यहाँ पे आ गया +4 में। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए, फरहान, बहुत लोग का सही था। चलिए, बधाई हो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ऑर्गेनिक है, जल्दी जल्दी थोड़ा आंसर दीजिएगा। 51 52 आंसर आए टाइप कर दीजिए सीधा। ओके, वी गॉट। चलिए, सबका आंसर आ चुका है, बधाई हो। 51 का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, एंड वो स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे बन रहा है। तो सबका आंसर 51 का 2 अगर आ रहा है तो सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, ये भी कार्बोकेटायन sp2 पे अनस्टेबल है, और ये वाला तो खैर बहुत ही तबाही कार्बोकेटायन है, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन है, ठीक है। 52 का हमारा NH2 OH माइनस हीट के साथ, अगर हम लोग बात कर पाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुल्फ क्लिस्टनर रिडक्शन हो जाएगा। तो बधाई हो, ये C डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O भी रिड्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 52 का आंसर जो होगा वो सिंपल क्या आ जाएगा? 1। चलिए, आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। 51 टू 52 1, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 52। सारिद भाई कौन है भाई? 52 का 4 बोल रहा है, गजब, महारथी लोग हैं यानी क्लास में। चलिए, ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आई थिंक पीपल हैव रेडी विद द आंसर्स। 54 53 50 बिथिन साकिब। एक एक आंसर मत टाइप करो, कोई भी, दोनों आंसर टाइप करो, और जिनका एक ही बना है वो एक ही करेंगे, सही बात है। चलिए, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन
of slaked lime, maximum possible pH of a solution of slaked lime। 53 का जो आंसर आप लोगों ने दिया है, मेजॉरिटी जो आंसर है वो देख लेते हैं क्या है। मेजॉरिटी जो है 53 का, 53 का, 53 का, अरे मेजॉरिटी 3 दे रहा है आंसर। मेजॉरिटी आंसर 3 दे रहा है। इकरा का 3, अनुभव का भी 3। अबे अनुभव, कोई तो क्वेश्चन सही कर ले भाई। 53 का आंसर जो है, तनवीर तुम्हारा ही बस सही है, बाकी सभी लोगों का गलत है। ठीक है, 53 का जो आंसर होगा वो 4 होगा। ठीक है, अब कैसे 4 होगा? तो यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइन। तो मैक्सिमम पॉसिबल पीएच का मतलब क्या है कि आपको हाइड्रोक्साइड का जो मैक्सिमम डिसोसिएशन है सॉल्ट का हो सकता है, वो इक्विलिब्रियम पे ही हो सकता है। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, 2OH माइनस बन गया ये। तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर इसका केएसपी दिया हुआ है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2S। और हम लोग कह सकते हैं कि 4S क्यूब का वैल्यू कितना आ रहा है, 32 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है ना। तो एस क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6। तो आपका एस का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो आपका जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है वो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3, जो मैक्सिमम जो सैचुरेटेड सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो पीओएच कितना आ जाएगा, पीओएच आ जाएगा 3 - log 4, 3 - log 4। तो आंसर ये आ जाएगा कितना, 2.4। और 2.4 जब आएगा आपका, तो 2.4 में पीएच कितना आ जाएगा जी, मैक्सिमम पीएच। मैक्सिमम पीएच कितना आ जाएगा आपका, 14 - 2.4, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना जी। 11 2 13 14, कहाँ गलती कर दी है हम लोग। सर वहां पे S इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻2 होगा। हाँ हाँ, ये 2 होगा, यहाँ गलती की है। ठीक है, क्यूब रूट लेने में गलती कर दी है। तो ये आ गया 4, तो ये आ गया log 2। तो 3 - log 2 मतलब ये आ गया 3 - log 2 का मतलब 2.6। तो 2.6 नहीं, 2.7, 2.7। तो भी 12.6 कैसे आंसर आएगा जी, एमडीटी। सर आप टू माइनस 2 माइनस log लॉग 2। टू कीजिएगा अरे ना। हाँ 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 हाँ, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ तो 2 माइनस, अरे अरे अरे, आईक्यू तेल लेने चला गया साला, घुटना पे तेल टू लगाना माइनस पड़ेगा। टू लॉग फोर माइनस होगा। लॉग, हाँ 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 हाँ, अरे थोड़ा सा Four रुको, होगा। तेल लगा के घुटना पे तेल नहीं लगाया आज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 पॉइंट ये आ जाएगा, क्या नहीं बोले, 1.4। ठीक है, 1.4, तो ये आ जाएगा 12.6। ठीक है, क्या हो गया भाई, आईक्यू का एकदम हालत उड़ा हुआ है। चलिए 53 का 4 आ जाएगा। 54 का मेजोरिटी आंसर पहले चेक कर लेते हैं, क्या जनता बोल रही है। जनता का जवाब सुन लेते हैं। 54 साकी बाबा बोल रहे हैं 1, सानेद 2, और वैभव 54 का आंसर -322 होगा। अच्छा देख लेते हैं भाई, 54 का आंसर, इकरा का भी 4 आ रहा है। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। आपका हाफ सेल रिएक्शन दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, बढ़िया सवाल है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में पहला जो रिएक्शन है जिसमें कि O2 का रिडक्शन हो रहा है, 0 से -2 में जा रहा है ये, उसका सेल पोटेंशियल दिया है 1.23 वोल्ट। आयरन का रिडक्शन हो रहा है, उसका दिया हुआ है -0.44। एसआरपी दो रिएक्शन का दिया है, और इस रिएक्शन का एसआरपी हमसे पूछा गया है। तो जाहिर सा बात है बाबू कि अगर हम लोग देखें तो पहला रिएक्शन अगर हम लोग इसी तरह से लिख दे, ठीक है, पहला रिएक्शन जो दिया है उसमें से अगर हम सेकेंड रिएक्शन माइनस कर दे, क्योंकि Fe2+ यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहा है ना, तो अगर ये प्रोडक्ट में आ रहा है तो इस रिएक्शन का हम लोग कह सकते हैं जो डेल्टा जी होगा, दैट विल बी डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। यस और नो।
अरे यस हाँ और नो? सर, हाँ सर, हाँ सर। तो हाँ, तो ये तरीका हम लोग को मालूम है। और बाकी हम लोग को ये पता है कि डेल्टा जी नॉट ही तो निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट कितना आ जाएगा इस रिएक्शन का? यहाँ पे लिख दो माइनस एन एफ ई वन कितना दिया है? 1.23। ठीक है। और माइनस डेल्टा जी टू, तो प्लस एन एफ, और ये आ गया कितना? माइनस, ये पुट होगा तो ये प्लस हो जाएगा। एक मिनट, माइनस उल्टा रिएक्शन का लिया ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना पुट कर देंगे? 0.44 हो जाएगा ना। ठीक है। और दोनों जगह इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज टू ही है, तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन का टू ही एक्सचेंज है। तो इसका मतलब 2f तो कॉमन ही चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फराडे हो गया 96500। ठीक है, 96500। और 1.23 प्लस 0.44, ये कितना हो जाएगा? 1.67। ठीक है। सर पहला वाला में एक 2 मिनट, से मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं नहीं, 2 से क्यों मल्टीप्लाई होगा? आपको मेन इक्वेशन में 4h हाँ प्लस सर, है। 4H प्लस है, 4H प्लस प्लस 2F भी है। 4 नीचे है। 4 अच्छा, इलेक्ट्रॉन का हाँ हाँ मूवमेंट है ना हाँ हाँ सर। हाँ, ठीक है ठीक 4 है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। टू डेल्टा जी वन होगा, 2 डेल्टा जी वन होगा। ठीक है। तो यहाँ एक तनवीर माइक ऑन कर लो, माइक ऑफ कर लो थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे अगर अगर बात करें कि 2 होगा, तो यहाँ पे आपका डेल्टा ये कितना हो जाएगा? थोड़ा सा ये हो गया, गड़बड़ हो गया मामला यहाँ पे। पहला वाला में 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस डेल्टा जी टू होगा। तो 2 अगर हम लोग बात करें तो 2 इंटू माइनस एन एफ ही करते हैं, तो माइनस 2 इंटू एफ इंटू 1.23। इतना स्क्रीन आज हैंग हो रहा है ना। इसके बाद आ गया माइनस डेल्टा जी टू, तो डेल्टा जी टू हो जाएगा कितना? डेल्टा जी टू लिख देंगे हम लोग, 2 है एन का वैल्यू, एफ का वैल्यू एफ ही रहने देते हैं, और इसका वैल्यू आ गया -0.4। ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा जी? ये वैल्यू आ जाएगा, अगर हम 2f कॉमन निकाल ले, तो 2f अगर कॉमन निकाल लेंगे, तो 2f कॉमन निकालने के बाद कितना आएगा? अंदर में आएगा 2.46 2.4 -2.46, और ये प्लस हो जाएगा +0.88, +0.88 आएगा, है ना? तो ये कितना आ रहा है जी? ये आ रहा है सर तुम्हारा वो कितना? 0.44 ही रहेगा, नीचे वाले में मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ हाँ, टू 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 कॉमन ले लिया ना। ठीक है। तो ये 2.46 में 44 ये हट गया, तो कितना बचा? 2.02 बचा ना। ये 2.02 बचेगा ना। और 2.02 इंटू टू कितना हो गया? 4.04। तो 4.04 इंटू फराडे 96500। ठीक है। कितना आ रहा है जी? देखो तो आंसर। सर यहाँ पे नीचे वाला जो एफी का रिएक्शन है, इसमें भी तो 2 है, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई नहीं डेल जी होगा? टू में उसमें भी दो, मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। होगा तो। हाँ सही बोल रहे हो, उसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा ना। सर ये ई का वैल्यू 3.34 आ रहा है सर। एक 2 मिनट एक मिनट एक मिनट बाबू, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, सही बात है। 2 डेल्टा जी वन माइनस 2 डेल्टा जी टू होगा। तो यहाँ पे 0.88 ही रहने देता है। यहाँ 0.88 ही सही है। तो यहाँ बच जाएगा कितना? 2.46 माइनस 0.88 कितना हुआ? 46 और ये 42, कितना हो रहा है जी? देखो तो 3.34। 3.34 इंटू 3.34 इंटू 96500, कितना आ वही रहा है ये आंसर आंसर? है सर, 2 आंसर, 2 आना। 2 आंसर आंसर है। 2 आ रहा है ना, तो 2 ही आंसर होगा बाबू। हम्म। अरे 3 पॉइंट कैसे हो गया? माइनस प्लस से आप
प्लस कर दिए। यानी माइनस 0.88 माइनस होगा। 2.46 था प्लस 0.888 माइनस नहीं होगा प्लस होगा। आंसर माइनस में आएगा। आंसर माइनस में आएगा। एनी डाउट एनीवन? जिसका डाउट है वही बोलो, बाकी सब माइक ऑफ कर लो। सर सेकेंड रिएक्शन में जब -2 टाइम्स डेल्टा G2 है तो वहां पे तो 3 बार हम्म। माइनस आएगा ना, तो माइनस ही 3 बार रहेगा। कहा माइनस? हम कुछ नहीं किए, हम तो माइनस कैरी लिए ही है। हम तो कुछ किए नहीं, हम तो माइनस ये रखे ही हैं। माइनस जब हम यहाँ तीन कैरी बार कर लिए हैं तो माइनस कैरी करने के बाद हम डेल्टा जी को तो माइनस रखेंगे ना, तो माइनस वहां डेल्टा जी आ गया है। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर लेते हैं, ठीक है। रुको पहले थोड़ा इसको, आ, दिन काम रहेगा ना ज्यादा उस दिन और ज्यादा हैंग करेगा ये। रुको भाई, थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, माइनस प्लस को लेके देख लेते हैं क्या कंफ्यूजन है। इतना गर्म डिवाइस हो गया है ना, दिमाग का दही हो गया। रुको भाई थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं थोड़ा। अबे रबड़ सिलेक्ट किया है, मैं तो लिख क्यों रहे हो तुम लोग, गजब आदमी है यार ये भी। रुक जाओ बे थोड़ा सर सा। आईफोन गर्म होने से पगलाने लगता है। पागल हो गया, अरे वो क्लास लंबा चल गया ना इसमें, अभी 8 मतलब ये 7वां 8वां घंटा चल रहा है ये। चार्ज ले लेके मर गया बेचारा, कितना ही ये लोड ले पाएगा। सिर्फ फ्रिज में डाल दीजिए। बैक हाँ कवर हटा डाले थे दीजिए। फ्रिज, फ्रिज में बैक डाले थे, कवर फ्रिज हटा में दीजिए। डाले। क्या से डाले? बदल लीजिए। बैक कवर को हटा दीजिए तो फिर थोड़ा सा वो हो कवर जाएगा। नहीं है, कवर नहीं है, कवर नहीं है, कवर नहीं है, हम आईपैड में कवर नहीं लगाया, वो सब हटाया, उसमें तो मर जाता, कवर चला जल जाता। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा हम लोग क्वेश्चन में ना ये कर दिए, पहले तो माइनस प्लस में गलती की सर है हमको। एक बात बोले हाँ सर। बोलो। हाँ बोलो। सर इसमें डायरेक्ट ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे, उसके वही बाद तो यहाँ सर, पे जो डायरेक्ट ई नॉट इक्वेशन निकाल में लीजिए सर। 4 इलेक्ट्रॉन का अरे मूवमेंट हो रहा है तो डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट ई नॉट भी निकाल सकते हो, लेकिन ईएमएफ डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, पहली बात ये सुन लो। ऐड डायरेक्टली तभी करोगे जब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज सेम है, समझ में आ रहा है बात? ये क्लास में हम 4 बार चिल्ला के बताए हैं कि ईएमएफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, उसको ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो काम हम लोग बुरा हैबिट नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम लोग डेल्टा जी इस रिएक्शन का निकालना है हम लोग को, तो पहले हम लोग को पहले वाले में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 डेल्टा G1 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा करने पे हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो -2 डेल्टा G2। अब जैसे ही तुम उल्टा कर रहे हो रिएक्शन को ना, तो ये ऑलरेडी वैल्यू क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है, समझ में आ रहा है बात? अरे बात समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर, हाँ 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 हाँ। हाँ सर। हाँ रहा। तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जा रहा है, उल्टा रिएक्शन किए तो पॉजिटिव हो गया, तो वो जो माइनस 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 3 बार लोग ले रहते हैं, वो 2 ही बार एक्चुअली होगा। समझ में आया वैभव? यस सर। तो बस वही था, और बाकी तो आंसर आ गया, हमारा आंसर सही है, -644 होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, थोड़ा ठंडा दिमाग से एग्जाम में बनाइएगा ना तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 55 एंड 58 लेते हैं। यहाँ पे ईटा 5 C5H5 लिया गया है, ठीक है ना। ईटा 5 का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटा 5? एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, C5H5 है क्या, ठीक है, ताकि आपको, ये है आपका साइक्लोप, ये वाला C5H5, ये एक रेडिकल है, ये एक लिगेंड है C5H5। और ये 5 जो है ना, ये 5 कार्बन्स को डिनोट करता है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका EAN निकालने बोला है, एक बार आप लोग ट्राई करिए कितना EAN होगा, उसके बाद मुझे बताइए। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन डोनर मानेंगे जी, अगर सारा पाई भी डोनेट कर रहा है तो? ईटा लिख दिए मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, सिग्मा लिखेंगे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट कर सकता है ये? 3 पेयर डोनेट कर सकता है। यानी ये अपने भरोसे पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर दे सकता है? 3। समझ में आ रहा है बात? ट्राइडेंटेट लिगेंड की तरह इसको ट्रीट करिएगा।
फिफ्टी फाइव का आंसर जो आएगा, 55 का आंसर कितना आ रहा है रिवन? 4। 2। नहीं नहीं, 322 नहीं आएगा बाबू। अब डॉक्टर अपकमिंग 322 नहीं आएगा, 622 ही आएगा उसका। चेक कर लीजिएगा घर पे आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 4 आ रहा है, मतलब 34। 34। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ EAN का, तो आयरन है तो 26 हो गया। आयरन पे चार्ज, इस पे चार्ज माइनस का रहता है, ठीक है, तो इस पे चार्ज माइनस है, Cl पे माइनस का चार्ज है, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो आयरन पे चार्ज कितना हो गया? +2 का हो गया। तो 26 - 2 कर दो, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 6। ये कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तीनों मिलके ये भी 6 डोनेट करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12 हो गया ना। 6 × 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है ना? अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है ना? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 प्रोवाइड कर रहा है ना, जल्दी बोलो। हाँ सर, हाँ सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 × 2, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 12। 26, 12, 38 - 2, आंसर आएगा 36। इसका आंसर है 1। चलिए 56 तो आई थिंक सबका आंसर आना चाहिए। सबको अपना आंसर टाइप करिए 56 का। 56 साकिब आंसर बोल रहा है, और बाकी लोग भी आंसर बोलिए। सर 55 समझ में नहीं आया, तो आप फिर से बोलिए। 55 में हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि ये C5H5 के सामने ईटा लिखा होगा ना, तो समझना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 3 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देगा ये? अरे ट्राइडेंटेट लिगेंड की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ना जनरेट होगा जी। हाँ सर, हाँ ठीक है। और 2 कार्बोनिल हो गया, 1 क्लोराइड हो गया, तो 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया ना। हाँ समझ में आया बात? हाँ सर, समझ में। ठीक है, 56 का आंसर सबका 4 आ रहा है। चलिए 56 का आंसर जो है आप लोग का, जो है वो 4 आ रहा है। सबसे ज्यादा बेसिक आप लोग बता रहे हैं सर 3 होगा। बिल्कुल लोकलाइज्ड लोन पेयर 3 नहीं होगा, 2 होगा। 2 2। के बाद 3 होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा आज आंख जो है ना, स्क्रीन देखते देखते थोड़ा पागल हो चुका है। कोई बात नहीं, आंसर आप सभी का सही है। इस पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, सबका सही आंसर है। चलिए, किसी को जरूरत पड़ेगा बोल दीजिएगा कि आंसर बता दीजिए, तो ही बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए मूविंग अहेड। काफी स्लो जा रहे हैं हम लोग, स्लो एंड स्टेडी। थोड़ा स्टार्ट मेरी वजह से ही स्लो हुआ है, आप लोग तो फास्ट ही कर रहे हैं, और मेरा ये जो है टैबलेट स्लो हो गया है थोड़ा। कोई बात नहीं, सॉल्व करते जाइए आप लोग। दोनों आंसर एक साथ टाइप करिएगा, एक एक करके टाइप मत करिएगा। थोड़ा दोनों को ट्राई करिए सॉल्व करने का। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है सभी लोगों का। क्या आंसर आ रहा है 57 का? 57 का मेजॉरिटी तो आंसर अभी, कुछ लोग का बोलना है 1, बट मेजॉरिटी लोग 2 बोल रहे हैं। मेजॉरिटी अभी 2 की तरफ जा रहा है, देखते हैं। हाँ ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे दोनों का जो रिस्पेक्ट में, एक के रिस्पेक्ट में पैरा यही है और एक के रिस्पेक्ट में मेटा यही है, ठीक है। तो वो तो होना ही है, दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो आप, तो यहीं पे जाके Br जुड़ेगा, ठीक है ना। तो आंसर जिसका 2 आ रहा है वो सही है। स्टीयरिक हिंड्रेंस को भी देखना है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो यहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस कम है, तो 1 तो ऐसे ही कट गया। अलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे देखो अलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता तब जब हम यहाँ Br2 H लेते हैं। अगर Br2 H लेते ना, तो ये प्रोडक्ट बनता। बाकी 4 में भी हिंड्रेंस का ही फैक्टर है, तो जिनका भी आंसर 2 है, बधाई हो, आपका आंसर सही है, ठीक है। 58 का आंसर भी बहुत लोग दे चुके हैं। 58 का आंसर भी बहुत लोग दे चुके हैं। क्या दिए हैं भाई? मेजोरिटी लोग 3। भी पूछे कि सीवी?
हीट कैपेसिटी सी पूछा है, सी सी सी, हीट कैपेसिटी पूछा है, सिर्फ सिर्फ सी, कैपिटल सी पूछा है, कैपिटल सी, कैपिटल सी पूछा है भाई। क्या क्या आंसर दे रहे हो? अनुभव 3 बोल रहा है, डॉक्टर अपकमिंग 3 बोल रहा है, ठीक है, और आर अख्तर 3, और 58 का सानिद 3 बोल रहा है, एमडीटी भी 3 बोल रहा है, इकरा भी 3 बोल रही है। चलिए ठीक है, देखते हैं। 58 का जो आंसर आप लोग दे रहे हैं कि सर अगर पीवी एक्स कांस्टेंट रहा और एक्स सीपी बाय सीवी है, ठीक है, देन हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस, ये बेसिकली एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया ना जी, यस और नो? हम्म। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी क्या रहता है? 0। सही बात है, नॉर्मल क्वेश्चन था ये, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था हम लोग को यहाँ पे। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, कुछ लोग में मतलब गिने चुने लोग, बाकी लोग को अभी भी लग रहा है कि भाई क्या ही चल रहा है। चलो ठीक है, अगला 3 सवाल आपके पास है, इसके लिए मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया है आई थिंक, 58 तो हो ही गया है, 59 एंड हाँ 60, 59 एंड 60 बनाइए। चलिए 59 का जो आंसर आ रहा है, आप लोग जो आंसर दे रहे हैं 59 का, कितना क्या है मेजोरिटी आंसर देख लेते हैं। तो मेजोरिटी आंसर इज अनुभव का 2 आया है, बाकी 59, 59, 2 2 2 2 2 2 2, कुछ लोगों का 1 भी आ रहा है, 2 आ रहा है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। 59 की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है आ, 1 एटीएम से 100 एटीएम पे, कीपिंग H प्लस कॉन्स्टेंट एट 1 मोलर, द चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं भाई, तो हम लोग को क्या मालूम है कि हाइड्रोजन के लिए ई नॉट क्या होता है? 0 होता है। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में ई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर रिएक्शन ये पकड़ ले कि H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, हाफ H2 में। तो हमारे पास ई का वैल्यू क्या आ जाएगा? -0.059 डिवाइडेड बाय 1, और लॉग पी एच का पावर 1/2, ठीक है, यही होगा। ये स्टार्टिंग का ई होगा, और बाद में क्या हो गया? प्रेशर आपने बढ़ा दिया। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, यही तो पूछा है ईएमएफ में। तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग, ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट। तो ठीक है, दोनों को माइनस कर दीजिए, E2 माइनस E1 निकाल लीजिए। तो E2 माइनस E1 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे 0.059 और यहाँ 1 है, तो 0.059, यानी ये बचेगा कितना जी? 0.59 बचेगा ना, यस और नो? चेंज ही पूछा है ना, तो 0.59 बचेगा। सही है सबका आंसर? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? 0.059 बचेगा, सॉरी, जीरो छूट गया यहाँ पे। 0.059 बचेगा। किसी का कोई डाउट है इसमें? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, माइनस माइनस में आएगा आंसर, हाँ माइनस में ही आएगा, ठीक है, ये वाला टर्म बड़ा होगा तो, ठीक है, तो माइनस में ही आएगा, 2 आएगा। 60 का विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट विल गिव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? ये तो ये आसान क्वेश्चन है, 60 का तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जहां पे आपका क्या हो, D4 हो और वीक लिगेंड हो, यानी 60 का सारे लोग आंसर सही बता रहे हैं। तो 60 का करेक्ट आंसर आई थिंक सारे लोग करेक्ट बता रहे हैं, इसको करेक्ट नहीं किए तो क्या करेक्ट किए फिर? तो 60 का करेक्ट आंसर विल बी 3। चलिए ठीक है, मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। चलिए दोनों क्वेश्चन आसान है,
30 सेकेंड 30 सेकेंड, 1 मिनट में दोनों बना दीजिए। 61 का रॉन्ग पेयर जो है सुक्रोज वाला ही होगा। सुक्रोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज होता है, तो ये गलत है। तो 3 आंसर आ गया 61 का, तुम्हारा सही आंसर फरहान। उसके बाद 62 का अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो फास्टर ARSN, तो फास्टर ARSN जो होगा 62 में वो 1 दिखाएगा। ठीक है, ठीक है। ARF जो होता है ना सर ARSN में, ARF का एक्सप्लेन कर देना रिएक्टिविटी सर। ज्यादा होता है, बता रहे हैं। ARF का रिएक्टिविटी ARCL से ज्यादा होगा, ARCL का रिएक्टिविटी ARBR से ज्यादा होगा, और ये ARI से ज्यादा होगा। ये तुम लोग अभी पढ़े नहीं हो ARSN, ठीक है ना, इसकी वजह से तुम लोग का ये क्वेश्चन नहीं बन पाया है। हाँ भाई, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप नहीं। हाँ, लिविंग ग्रुप यहाँ पे लिविंग लिविंग बाद में होता है, यहाँ पे पहले लिविंग नहीं होता है, लिविंग बाद में होता है। इसका क्या लॉजिक है जी, कौन बताएगा? एनीवन? ARSN का में ARF क्यों जा रहा है? क्योंकि लिविंग ग्रुप यहाँ बाद में निकलता है बाबू, ठीक है। लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या होता है, बाद में निकलता है। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होता है, SNAE मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? SNAE मैकेनिज्म होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का पहले क्या होगा, एडिशन होगा, देन लिविंग ग्रुप फास्ट स्टेप में निकलेगा। लिविंग ग्रुप किस में निकलेगा? फास्ट स्टेप में। तो आपका फास्ट स्टेप पे जब लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो उसमें लिविंग एबिलिटी जो है वो डिसाइड नहीं करेगा। पहले आपका क्या होगा, पहले आपका मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल आके बेंजीन पे जुड़ेगा, का क्या मैकेनिज्म होगा? जैसे मान लो हम तुमको एक मैकेनिज्म यहाँ बताएं कि ये आपका OH माइनस आके जुड़ना है इस पे, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपका NO2 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया F, ठीक है। पढ़ाए नहीं ये टॉपिक, इसीलिए तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है इसमें। OH माइनस जो है, OH माइनस आके सबसे पहले यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है, और आपका ये इधर मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताओ मुझे कि यहाँ पे जब OH आया, F आया, ठीक है, और यहाँ पे बन गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा NO2, तो ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा कि यहाँ पे जब I रहेगा तब ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ। F के साथ माइनस ये I वाला लगेगा। ज्यादा स्टेबल होगा। बोलो जल्दी। ये वाला ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोएनायन का स्टेबिलिटी। अरे जिसका डाउट था बताओ। पहला स्टेप हाँ में क्या हो, यही हाँ सर। RDS है, जब OH माइनस अटैक कर रहा है ना तभी यही RDS है। समझ में आया बात? हाँ सर समझिए। हाँ, माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, बिल्कुल पढ़ाएंगे इसको। बाकी तो सिंपल है कि न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ रहा है, एडिशन एलिमिनेशन हो रहा है। पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, फिर आपका एलिमिनेशन हो रहा है, और एलिमिनेशन ये वाला स्टेप RDS है, दिस स्टेप इज RDS। लेकिन ये वाला स्टेप फास्ट है, ये वाला स्टेप क्या है, फास्ट है, क्योंकि एरोमेटिसिटी रिटेन हो रहा है, समझ रहे हो। तो जब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा। अरे समझ में आ गया फरहान, कि इसका तुम्हारा ही डाउट था ना? हाँ सर हाँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन छोड़ के बाकी दोनों बनाइए। सबको आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ सर। हाँ, सबको आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। ठीक है। चलो 63 एंड 64 दोनों बनाओ, क्या आंसर आ रहा है? 63 तो आसान है यार, क्या आंसर है बताओ। हम्म क्या बोल रहे हो यार? 63 ऑल आर करेक्ट। H प्लस का एक्वा सोल्यूशन में ना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, बताए थे थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स में।
ठीक है, 64 का आंसर जो है 64 का आंसर, 64 का 2 होगा सर। हाँ ठीक है, पीएच ऑफ प्योर वाटर इज फाउंड टू बी 6.8। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर गया है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल कॉन्ट्रैक्ट करता है जब रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा होता है, बढ़िया है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर 4 होगा। हाई टेम्परेचर पे पीएच स्केल कॉन्ट्रैक्ट करता है, लो टेम्परेचर पे पीएच स्केल एक्सपेंड करता है, सीधी सी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन टू बताइएगा। किसका? 60 का ऑप्शन टू। 63 का? हाँ, ऑप्शन टू क्यों करेक्ट है? हाँ, ये भी सही है। गिब्स फ्री एनर्जी भी जीरो होगा, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी को तुम क्या लिखोगे, डेल्टा जी को क्या लिखोगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक हाँ, है, तो डेल्टा एस भी जीरो ही रहता है, डेल्टा एस भी क्या है, जीरो ही रहता है, इसलिए वहां से डेल्टा जी फॉर्मेशन भी क्या होता है, जीरो ही माना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे मेरा एक कॉल आ रहा है, हैव टू टेक इट अर्जेंटली। ठीक है, तो आप लोग दोनों को हाँ भाई, सबका हो गया? हाँ सर। हाँ चलिए, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, बीच में एक कॉल आ गया था। कहाँ से था हम लोग को डिस्कशन करना? ऊपर ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। ओ, ऊपर जाइए। हाँ भाई, 67। जिसको डाउट होगा पूछ लेना कोई क्वेश्चन में, मैं आंसर लिखूंगा, आगे बढ़ूंगा। भाई मेरे मत हैंग कर यार। चल ठीक है, 67 का कर हैंग। 67 का कितना आंसर आ रहा है? 3। हाँ 3, क्या बोल रहे हो यार? 1 2 एडिशन सर। फोर। भाई भाई क्या बोल रहा है भाई? सर अब करिए, 3 आएगा, एक बार देखिए। अच्छा, 3 आया है। और कोई आंसर 67 का? मेरा फोर साला आया। हम सोचते सॉल्व नहीं करना पड़े, तुम लोग सारा सॉल्व करवाइए क्या मानेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। सर 1 आ रहा मेरा। भाई मेरा ही हैंग क्यों कर रहा है यार, थोड़ा देर तो चल जा। हाँ ठीक है, चलिए चलिए। बाबू मेरे बाबू। हाँ ठीक है, समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ आ गया पहली बार में, एक्स में बी आर आ गया, चलो ठीक है। हाँ, बस बहुत बहुत प्यार से लिख रहा है यार, क्या दिक्कत है, एकदम आराम से। हाँ ठीक है, ये हो गया बी आर। वाओ, एक्स बन गया। एक्वस क्यू एच, एक्वस क्यू एच क्या करेगा, एस एन टू करेगा। तो यहाँ पे एस एन टू में क्या होगा, एस एन टू OH में OH। यहाँ पे ओ एच आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एच ओ फोर किए हैं, तो यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। अरे नालायक लोग। अभी HCl उसके सर। बाद एच सी एल सी सी एल फोर किया है। हाँ, 1 2 एडिशन मेजर। कहा है 1 2 एडिशन मेजर होगा बे यहाँ पे? सर क्योंकि आप H+Cl- वो ये जो डबल बॉन्ड है वो जाके H+ पे अटैक करेगा, तो फिर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 2 डिग्री पे आएगा और वो एलाइलिक होगा। मैं बकलोल। एच सी सर एल यहाँ पे जब हम लोग, यहाँ पे सर यहाँ पे जब एच सी कॉन्जुगेटेड एल किए डाइन हैं फॉर्म हो बेटा रहा है क्या? बाबू, तो यहाँ 1 4 एडिशन होगा। सर ये 1 4 एडिशन कॉन्जुगेटेड होगा। डाइन फॉर्म हो रहा है क्या? कॉन्जुगेटेड डाइन, हाँ बन गया। कॉन्जुगेटेड डाइन के बाद जो प्रोडक्ट होगा ना, इसमें एक्चुअली क्या है कि पोलर सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो सीएल माइनस जो अटैक करेगा, ठीक है, सॉरी एच प्लस जो अटैक तुम लोग करवा रहे हो, ठीक है, वो जो अटैक करेगा इसमें, उसमें क्या होगा बेसिकली, इस तरीके से काम होगा कि यहाँ पे ये मूव करेगा, ठीक है, और ये जाके एच प्लस यहाँ पे जुड़ेगा, सर एंड पॉजिटिव अल्टीमेटली ये चार्ज तो वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, एंड अल्टीमेटली सीएल माइनस यहाँ जाके जुड़ेगा। तो यहाँ मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म होगा। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जब होगा आपके पास, तो ये वाला आपका फॉर्मेशन होगा, 1 क्लोरो वन ब्यूट होगा। 2 इन बनेगा। आंसर आएगा इसका 1। सर फिर 1 2 एडिशन पोलर सॉल्वेंट में होगा? 1 2 एडिशन आप कह सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट में होगा, क्योंकि वहां पे आपका प्रोडक्ट जो है, क्योंकि आयनाइजेशन नहीं ना हो रहा है HCl का CCl4 में। समझ रहे हो बात को? रिएक्शन कैसे चल रहा है, रिएक्शन में ये आयनाइज नहीं कर रहा है HCl।
ये पहले जाके इस पे जाके जुड़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ से Cl माइनस निकलेगा। तो ये यहाँ पे HCl क्या है, HCl यहाँ पे Cl माइनस जो है, Cl माइनस क्या है, इन द पोलर सॉल्वेंट, इन द पोलर सॉल्वेंट Cl माइनस विल बिहेव लाइक व्हाट, सॉफ्ट बेस। कैसे बिहेव करेगा ये, Cl माइनस लेस हाइड्रेटेड रहेगा ना, तो सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करेगा, यस और नो। यस सर, यस। और CCl4 में ये किसकी तरह बिहेव करेगा, हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा। पोलर सॉल्वेंट में जब सॉल्वेशन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो आपका Cl माइनस क्या हो जाएगा जी, चार्ज डेंसिटी कम होगा ना, तो चार्ज डेंसिटी जब कम हो जाता है तो उसको हम लोग सॉफ्ट बोलते हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस। तो जिनका कटायन का चार्ज कम होगा उसको सॉफ्ट एसिड बोलते हैं, जिस अनायन का चार्ज कम होगा उसको सॉफ्ट बेस बोलते हैं। तो सॉफ्ट बेस एंड सॉफ्ट एसिड, तो सॉफ्ट बेस हमेशा कहाँ जुड़ना चाहता है, सॉफ्ट पार्ट पे जुड़ना चाहता है, समझ रहे हो बात को। सर आप एक बात बोलिए, आप जो कार्बोकैटायन फर्स्ट फॉर्म हुआ वो तो 2 डिग्री पे हुआ, आप फिर शिफ्ट करवा के कार्बोकटायन यहाँ बनेगा ही नहीं भाई, CCl4 में कहाँ से कार्बोकटायन बनेगा, आपने सर वो अटैक करवाया डबल बॉन्ड से। कार्बोकटायन यहाँ बनेगा ही नहीं, सुन ही नहीं रहे हो बात, आयनाइज करेगा ही नहीं यहाँ पे। ओह अच्छा। आयनाइजिंग सॉल्वेंट थोड़ी जो है CCl4 की आयनाइज कर जाए कार्बोकटायन बन जाए। कार्बोकटायन क्यों बनता है, कार्बोकटायन तब बनता है जब उसको पानी मिले, पोलर सॉल्वेंट मिले। समझ में आ रहा है बात सबको। हम्म। अरे यस और नो बोलो जल्दी से, हाँ हम सर। अभी मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं। पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें तुम कार्बोकटायन बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पोलर सॉल्वेंट में आप लोग आंसर सही होता, नॉन पोलर सॉल्वेंट है यहाँ पे। और टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो भी 1,4 ही बनेगा, टेम्परेचर कम है तो 1,2 बनेगा, समझ में आ रहा है बात। हाँ वो पता है। चलिए ठीक है, 69 का तो खैर क्या ही बताएं, 69 का तो आ गया होगा। 69 का आंसर कितना आएगा, 69 का आंसर आएगा 2। 2 ही आ रहा है ना सबका। हाँ सर, हाँ मेरा सर। स्क्रीन मेरा स्क्रीन ही काम नहीं कर रहा है, पूरी तरह से हैंग कर चुका है, ठीक है। तो आई थिंक कुछ भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब 69 का आंसर बोल दे रहे हैं, 69 का आंसर है 2, ठीक है। थोड़ा देर इसको शांत होने देते हैं, मुझे लगता है पेंसिल भी डिस्चार्ज हो चुका है इसीलिए ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। कोई बात नहीं, 60 60 71 72 71 का आंसर बताइए। 71 टू 72 3। 71 2 और 72 3। 71 का 2 आएगा। हम्म। कार्बोक्सिलिक बीटा कीटो एसिड को हीट किए, CO2 बाहर निकला, ए बन गया साइक्लोहेक्सानॉन, जिंक HCl के साथ साइक्लोहेक्सेन, फिर Br2 H के साथ हम लोग यहाँ पे ब्रोमिनेशन करा दिए, ठीक है। तो आपका बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड इन द एबव रिएक्शन, तो ए में बनेगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉन तो बन ही जाएगा। हाँ, बी नहीं बनेगा। 71 का 2 बोल रहे हैं ना आप लोग। हम्म। रेड फॉस्फोरस HI देंगे तो क्या होगा, COOH हट जाएगा और वहां CH3 बन जाएगा, यस और नो। हम्म। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 71 में 3 नहीं बनेगा, सॉरी 3 बोल रहे हैं, 2 नहीं बनेगा, तो 71 का आंसर 2 हो गया। 71 का आंसर किसी को डाउट होगा बता देना भाई, नहीं तो मैं सिर्फ 2 लिख के आगे बढ़ूंगा। 72 सबका हो गया है। हाँ सर 3। 72 का आंसर 3 बोल रहे हैं आप लोग, सही है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर I माइनस का SN2 अटैक होगा। तो प्रोटोनेशन होगा तो आपको OH का बॉन्ड वहां से तोड़ना है जहां से स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा हो, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कहां से टूटेगा ये, इस साइड से टूटेगा, यहाँ मिथाइल है, इस साइड से ये टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा। तो 2 डिग्री का कार्बोकटायन बनेगा तो जाहिर सा बात है वहां I माइनस जुड़ेगा, तो 72 का आंसर 3 हो जाएगा। सबका आंसर 3 है, कोई दिक्कत किसी को। 72 किसी को कोई दिक्कत है, नहीं नहीं। नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। इसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बनाने के लिए दिया था, 73 74 75। 73 74 75 का आंसर क्या हो रहा है,
73 का हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड इन एसिडिक मीडियम टू ऑक्सीडाइज 10 मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्सलेट। कुछ नहीं करना है भैया, एन फैक्टर जिंदाबाद। क्या आंसर आ रहा है अनुभव? सर 12। और किसी का दूसरा आंसर है वो भी बोल सकता है। फेरिक ऑक्सलेट का मतलब है Fe3+, ठीक है, और ऑक्सलेट होगा C2O4 2 माइनस। 2 माइनस। साला फरवरी में क्या हाल है। तो इसमें क्या होगा, Mn एसिडिक मीडियम बोला है तो ये Mn2+ में चला जाएगा, Fe3+ तो Fe3+ में रहेगा, ठीक है। और फेरिक ऑक्सलेट जब हम लोग लिखेंगे ना तो फॉर्मूला क्या होगा फेरिक ऑक्सलेट का? फेरिक ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग यार? Fe2 2C2O4 3। होल थ्राइस, यही होगा। तो ऑक्सलेट किस में जाएगा? CO2 में जाएगा। ऑक्सलेट CO2 में जाएगा तो यहाँ कार्बन किस में रहता है? +3 में रहता है ना। और यहाँ पे कार्बन किस में गया? +4 में। कितना का चेंज आ रहा है? 1 का चेंज। लेकिन एक मोल में कितना कार्बन है? 2 और 3 6। तो मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5। ये और नो? ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का इक्वेट कर दो तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट। तो FC लिख देते हैं। अब मोल्स मान लेते हैं KMnO4 का N है, एन फैक्टर कितना हो गया? 5। फेरिक ऑक्सलेट का मोल 10 है और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। तो आंसर कितना आ गया? 30/5। 12। 30/5। 30/5 कितना आ रहा है? 60/5, सॉरी। क्या ही कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं, मेरा भी 6 दिमाग है। into 2। 60/5 आंसर आएगा 12। तो आंसर आ गया इसका 2। ठीक है यार, 73 का 2 आंसर है। 74 जल्दी बताइए। 74 का आंसर, 74 का आंसर 2-3 लोग दे रहे हैं। 74 का आंसर 2-3 लोग दे रहे हैं, लेकिन सबका आंसर जो दे रहे हैं, बताओ भाई 74 का आंसर क्या है? 4 सर। 70 सारा सही है, ऑल सही है। 3 पता नहीं क्यों बोल रहे हैं बाकी लोग। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कॉपी में लिखवाए हुए हैं आप लोगों को। क्या सर लिखवाए वार्नर हुए हैं? सर वार्नर 3 5D तो का, सही है बट लो बता रहे हैं, 5D का 4D से ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है, 4D का 3D से ज्यादा जेड इफेक्टिव होता है। नीचे जाइएगा, आपका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ेगा क्योंकि जेड इफेक्टिव नीचे जाने पे बढ़ रहा है। पहला सही हो गया। दूसरा में लिगेंड स्ट्रांग है तो कॉम्प्लेक्स का डेल्टा नॉट ज्यादा होगा, लिगेंड स्टेबल होगा। तो 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा में साइनाइड ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड है, ठीक है, इन इन कंपैरिजन टू व्हाट? अमोनिया। तो 3 भी सही है। तो आंसर 4 हो गया। क्या बोल रहा था बताओ जी अब। सर कोबाल्ट 3+ वाटर के साथ वीक ही रहता है ना स्ट्रांग हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई फर्क पड़ता है यहाँ पे? पानी कभी भी NH3 का बराबरी कर सकता है क्या? NH3 नहीं कभी कर CN का बराबरी कर सकता है क्या? तो काहे बकलोली कर रहे हो? वो वाला पॉइंट की कब वैलिड, कब लगाना है, कहाँ लगा रहे हो? वो लगाना है हमको जब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो। 75 कोई ट्राई किया है क्या? ये बन जाएगा। H3PO2 का बेसिसिटी 2 नहीं होता, ये नो? इसका बेसिसिटी कितना होगा? 1 होगा ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आप लोग? ऐसा बनाते हैं, P डबल बॉन्ड OH एंड एक ही ऑक्सीजन है जो लूज कर सकता है, यस और नो? TLF3 नहीं करेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्योंकि Tl+1 ज्यादा स्टेबल है किससे? Tl3+ से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, PbCl2 ज्यादा स्टेबल है एट रूम टेम्परेचर, ये भी सही बात है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जिंदाबाद। SnCl2 वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को रिड्यूस करेगा क्योंकि SN4+ जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? SN2+ 2 से। प्लस।
इसीलिए SnCl2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज करेगा SN4+ में। क्लियर है बेटा सबको? सर सेकंड का रीजन क्या दिया आपने? इनर्ट पेयर Pb2+, लास्ट एलिमेंट कार्बन फैमिली। सर 73 में एन फैक्टर 6 कैसे हुआ? 73 में इन एन एन फैक्टर फैक्टर जो 6 इसीलिए हुआ कि कल एन फैक्टर का डेफिनेशन क्या बताए थे, एक मोल कंपाउंड फेरिक ऑक्सलेट के एक मोल में कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। एक कार्बन के लिए चेंज कितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन का? एक। तो 6 कार्बन के लिए कितना होगा? 6 होगा। समझ में आया बात? एक मोल देख भाई मेरे, ठीक है सर। एक मोल में 6 हाँ सर ठीक है। कार्बन, 4 बार हाँ कल सर ठीक बताए। है सर। सबका हो गया? और कोई डाउट है किसी को? lead 2+ आयरन, lead 4+ कार्बन फैमिली का लास्ट एलिमेंट है लेड, +2 ज्यादा स्टेबल होता है। हर पी ब्लॉक के लास्ट वाले का इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। चलिए 76 बनाइए जल्दी से। एक ही क्वेश्चन है भैया। हाँ एक ही क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। सर 3। 3 आ रहा है, देख लेते हैं। किसी का आंसर है क्या? आंसर आया किसी का? ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा के चिपका दिया है पूरा। 3 तो सही है बेटा। 3 में क्या दिक्कत है? ब्रोमीन ब्रोमीन सर इन इनकरेक्ट पूछे, इनकरेक्ट सर इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो नॉन सही ऑप्शन है। 2 पोलर भी तो इनकरेक्ट सर, है। नॉन नहीं नहीं, पोलर। 2 तो एकदम एनसीईआरटी छापा है भाई, एनसीईआरटी एमाइन का चैप्टर जाके पढ़ लेना। पैरा के बाद मेटा, मेटा के बाद क्या? ऑर्थो, क्योंकि ये H+ प्रोटोनेट कर देता है इसका। NH3 पॉजिटिव रक्षक से भक्षक बन जाता है, NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। NH2 में रहता कहाँ है? तो ये पूरा एनसीईआरटी छापा हुआ है, ये तो जब दिमाग में रहना चाहिए। एनसीईआरटी का सबसे कंट्रोवर्शियल, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पूछा जाने वाला है, पूरा डेटा लिखा हुआ है एनसीईआरटी का 51 47 2%। अमाइन चैप्टर हम भी तुम लोग को लिखवाए थे ये चीज। ये भी एनसीईआरटी का रिएक्शन है, ठीक है। सर क्रोमाइल क्लोराइड के साथ पहले, अगर हम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ बात करें तो यहाँ पे आपका एक इंटरमीडिएट ये बीच में आएगा, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करोगे बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, इवन 4 भी सही है। सर 3 सही नहीं है। पर सर काय 2 में सही तो, है? सर 2 में NH3+ अगर बन गया तो उसमें तो मेटा मीटा डायरेक्ट ज्यादा है। आएगा ना। अरे लॉजिक यहाँ नहीं लग रहा है, समझ नहीं रहे हो बात को। NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है भाई, प्रोटोनेट हो जा रहा है, डीएक्टिवेटर बन जा रहा है। हाँ सर, तो डीएक्टिवेटर में तो मीटा वाला ज्यादा अरे मतलब लॉजिक नहीं यूज लग ज्यादा रहा होगा है ना। यहाँ पे, ये रटने वाला सवाल है। यहाँ और फिर लॉजिक फेल हो 3। चुका है। तब तो फिर अच्छा सर। 51% मेटा को रहना चाहिए। चिल्ला चिल्ला के इसलिए तो बोल रहे हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। मेटा ज्यादा क्यों हुआ? NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। समझ में आया बात? हाँ सर। एनसीईआरटी को पर सर डेटा क्यों 3, लिखना पड़ा? ताकि आप उसको याद करके रखिए। पर सर 3 में भी तो CS2 तो नॉन पोलर है ना। हाँ सर नॉन पोलर क्या है बोल रहे हैं? तो CS2 तो नॉन पोलर है तो CS2 जो है वो तो नॉन पोलर है ना, उसमें तो ऑर्थो और पैरा ही बनेगा, ऑर्थो पैरा पे मतलब बनेगा अलग अलग सर। बनेगा। अच्छा, Br2 वाटर नहीं दिया है? नहीं सर, नहीं सर। CS2 लिखा है। अच्छा हाँ, ये तो सही है। फोर्थ भी तो सही ही लग रहा है, फोर्थ भी सही है, तो 3 ही आंसर होना चाहिए इसका। हाँ 3 ठीक है होगा। ना? फिनॉल का आपका Br2 वाटर नहीं दिया, इनकरेक्ट पूछा है। हाँ तो 76 का 3 आना चाहिए, सही बात है। हाँ बिल्कुल 3 ही होगा। पर सर हम लोगों का यहाँ तो ओबी सर सही ने है। लिखा था वो सेकेंड वाला जो है। क्या सेकंड वाला में क्या लिखवाए थे? ओबी सर ने लिखा था कि मीटा वाला ज्यादा आता है। नहीं 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 बेटा, एनसीईआरटी खोल लीजिएगा ना। लॉजिकली सही बात है। ओके सर। अभिजीत सर जो बोले लॉजिकली वो सही है। हमको भी नहीं पता होता तो हम ही मेटा को ही जितवाते हैं। बट एनसीईआरटी में इसका परसेंटेज लिख दिया है। ठीक है। तो इसमें टीचर की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती भी नहीं है, इसलिए हम बोले एनसीईआरटी। मेरी कोई इसमें ये नहीं थी, एनसीईआरटी पूरा छाप दिया है इसमें। समझ में आया बात? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन गलत मत करिएगा। अभिजीत सर सही है और तुम भी सही हो, बट लॉजिक यहाँ फेल कर रहा है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो आसान है, 77 जल्दी देख के उड़ाओ, इसको गलत मत करना भाई, ये गलत कर दिए तो फिर बहुत गुस्सा आएगा हमको। अरे यार गिन चुन के कितना, 22 लोग क्लास कर रहा है अब, ठीक है। इससे पता चलता है कि कुछ लोगों को रात में नींद आ जाता है जल्दी, मतलब नाइट में नहीं नीचे ना पढ़ते। भाई है सर, नीचे ना भाई है। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ भाई नीचे नहीं आ रहा है, चल ठीक है। इसीलिए रिकॉर्ड करके हम डाल दे रहे हैं भैया, देखना फर्स्ट है देख वाला, लो। फर्स्ट वाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है आंसर। हम कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना चाहते नहीं है, नहीं आता ये क्वेश्चन जाके नॉमेनक्लेचर का बेसिक बेंजीन वाला रूल पढ़िए। बेंजीन वाला नॉमेनक्लेचर बहुत ही बेसिक है। तो आंसर होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। 3 क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी बनाइए। कॉमन प्रोडक्ट पूछा है हाइड्रोलिसिस का, एंड when it is HF written हाइड्रोलिसिस, तो कॉमन प्रोडक्ट इज 4। हाइड्रोलिसिस में दोनों HF में एचएफ मिलता है, तो 4 आंसर होगा इसका। सर ठीक है, पूरा रिएक्शन लिख सकते हैं क्या हाइड्रोलिसिस का? हाँ हाँ, जब कॉमन पूछा है ना तो हाइड्रोलिसिस जब लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो आप पूरा ही मानेंगे। ये पूरा 80 होगा का, क्या? क्या बोल रहे हो, XCF6 का? हाँ। XCF6 का पूरा हाइड्रोलिसिस में क्या क्या बनता है जी, कौन बताएगा? सर वो XeO2F2 पार्शियल में बनता है, फुल का याद पूरा नहीं में क्या है। बनता है, पूरा में भाई? याद नहीं। XeO3 बनता है क्या? सर XeO3 XeF2 में बनता है तो। XeO3 और HF बनता है पूरा में। इसका पूरा हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा, XeO3 एंड HF। ठीक है, और बीच में आपका XeOF4 बनता है पार्शियल में, और XeO2F2 भी बनता है। उस ये वाले में आसान एक्सी क्वेश्चन ओ है। बनेगा। एक्सी ओ बनेगा XeF2 में। एक्सी ओ, हाँ पार्शियल में 2 प्रोडक्ट बनता है। इसका 3 स्टेजेस में हाइड्रोलिसिस होता है। फर्स्ट स्टेजेस में XeOF4 बनेगा फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में आपका XeO2F2 बनेगा, साथ में HF मिलता रहेगा आपको। और लास्ट में आपका एनसीईआरटी थोड़ा सा देखोगे तो उसमें दिया हुआ है XeO3 प्लस HF। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। ठीक है ना, हम्म। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। 81 का कौन टॉटोमेरिज्म करेगा, इससे घटिया सवाल भी कोई हो सकता है क्या? 4। 4 4 4। 4 होगा। यहाँ का अल्फा एच निकालेंगे तो स्पेस टॉटोमेरिज्म करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्डो के साथ कंजुगेशन में है। बाकी किसी के पास कोई भी ऐसा एच नहीं है जो कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या हो, एच निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बने वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कंजुगेशन में हो। तो इसका आंसर 81 का 4 होगा बिल्कुल। 80 का क्या होगा? 4। 4 होगा सपोज। 80 का 4 ही है, सही बात है, आईपी ऑर्डर गलत लिखा हुआ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। सर उसका 2 कैसे सही था? किसका भाई? क्वेश्चन नंबर क्या था? कहाँ 2 लिखे हैं? अरे H माइनस से पहले Al ट्रिपल प्लस कैसे हो सकता है? क्या बोल रहे हो, कि कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ ना जी। 80 का 2, 80 का 2, 80 का। आयनिक रेडियस ऑर्डर सही तो बोला, H माइनस सही है, इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका साइज बढ़ गया Al3 प्लस से। Al3 प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना तुम, तो सेकेंड पीरियड का हो गया अब। ठीक है, उसका थर्ड में कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो सही है वो। आगे बढ़िए, 82 83। चलिए हम थोड़ा सा फ्रिज में रख दिए हैं इसको, आईपैड को। आप लोग अब एक एक साथ इसको इस वाले सेशन को पूरा खत्म करिए। 90 तक जाएंगे हम लोग। हाँ चेंज कर दे ये स्लाइड। अरे भाई ये स्लाइड चेंज कर दे। सर ऊपर करें। चलो यार, 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये तो, पहला वाला। चलो आई थिंक वी आर डन विद दिस फर्स्ट सेशन, एंड आंसर एक बार मिला लेते हैं इसका। 90 से ही स्टार्ट करते हैं। 90 का आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना? 93 आ रहा है, ठीक है। क्या पूछा है, फॉलोइंग पेयर ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल।
तो ClO4 PO4 3 माइनस में क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस लग रहा है, ठीक है ना। तो सारा बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो सारा बॉन्ड एंगल्स भी सेम होगा और सारा बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, ठीक है। एंड what about K2MnO4 can be converted to KMnO4 by which of the following Sir, method? all. तो आंसर है यहाँ पे 89 का 4, ठीक है, दैट इज ऑल, ठीक है, सबसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। पासिंग HCl एसिड, इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, O3 को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, तो ऑल इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों क्वेश्चन जो है लेते हैं हम लोग 87 एंड 88। और 87 एंड 88 की अगर हम लोग बात करें यार, तो 87 और 88 में क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? चलिए 87 का आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का? 2. 87 का आंसर आ रहा है, हाँ 87 2 सुस्मित भाई 2 बोल रहा है। देख लेते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का, सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो गया, बढ़ गया टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन वाज इंक्रीज्ड बाय 25%, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज। मान लेते हैं कि हमारा फोटोन का एनर्जी क्या रहा होगा, ईपी। तो ईपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, W0 यानी कि वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये वाला फॉर्मूला अगर हमारे पास है, तो एक फॉर्मूला में E1 पुट कर दो, तो E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा, और EP2 कितना है, EP2 कह सकते हैं कि 25% है ज्यादा। तो अगर EP1 को हम लोग क्या मान ले जी, EP1 को हम लोग पहला जो ये था फोटोन का एनर्जी, उसको E मान लो, तो दूसरा फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा, E प्लस E/4 1.25 E। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा 5E/4। तो 5E/4 को इक्वेट कर दीजिए किसके साथ, W प्लस 1.8 के साथ, और दूसरा में E को इक्वेट कर दीजिए W प्लस 1.2 के साथ, ठीक है ना। यहाँ से E निकल जाएगा, W निकल जाएगा आपका, दोनों को अगर आप ये कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, 88 का कोई आंसर दिया है भाई? 88 का एक आंसर 4 दिख रहा है हमको कमेंट में। चलिए और किसी का आंसर 88 का? देखिए ग्राफ देखकर क्या लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, और एक्सपोनेंशियली कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हमारा रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, यस और नो? यस सर। रिएक्शन किस ऑर्डर का है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का है ना, जल्दी बोलो। लिखते हो ना तुम AT इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए, AT इज इक्वल टू A0 e⁻ KT लिखते हो। तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो हाफ लाइफ निकाल लो, हाफ लाइफ निकाल लोगे तो कितना आएगा, 0.693 रेट ऑफ द रिएक्शन एट 60 मिनट पूछा है। तो पहले हम लोग हाफ लाइफ जो है दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, ग्राफ से दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ यानी 0.5 हो रहा है 30, तो हाफ लाइफ 30 मिनट दिया हुआ है। तो के निकाल लो आप, के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा ln2/t हाफ, ln2/t हाफ। तो ln2 का वैल्यू दे रखा है 0.7 लेने, और t हाफ हो गया 30, तो यानी कि ये हो गया 0.7/30 पर मिनट। अब हमको बोला है रेट निकालना है, तो रेट क्या होगा जी, किसी भी टाइम पे रेट निकालना है अगर हमको, तो कंसंट्रेशन उस टाइम का चाहिए और रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट तो तुम्हारा आ गया 0.7/30, 0.7/30 आ गया, और कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम का जो है आपको पूछ रहा है 60 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 0.25 हो गया, तो यानी 0.25 हो गया, ये 0.25। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7/1200, इसका आंसर आ जाएगा सर, 1200 आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 1।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 2-3 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कलर ऑफ हेलोजेंस आर फॉर बिकॉज ऑफ होमो लूमो ट्रांजिशन, हर टीचर पढ़ाता है, बॉन्डिंग में पढ़ाता है, पी ब्लॉक में पढ़ाता है, इसमें कुछ करना नहीं है हम लोग को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डीकॉन्फ़िगरेशन, डीकॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फीचर बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फीचर में सीएचओ ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी सीएचओ ऊपर नहीं रखा है, ठीक है ना, तो पहले आप सीएचओ को ऊपर करिए। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? एनीवन, किसी का आंसर था? 3 3 आ रहा है? 2 ना ना, 3 नहीं होगा, 2 होगा, सही बात है। क्योंकि अगर मान लो हम सीएचओ और इन दोनों को एक्सचेंज कर लो पहले, हाँ डबल सीएचओ आ गया इधर, ओएच आ गया नीचे, इसके बाद एच और CH3, एक एक्सचेंज और करना पड़ेगा, तब मॉलिक्यूल सेम रहेगा। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज डज नॉट चेंज द फीचर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 को नीचे ले आएंगे। CH3 नीचे क्यों ला रहे हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड फीचर में आपका मेन कार्बन चेन पूरा चिपकना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए CH3 को नीचे ला रहे हैं। कभी भी स्टैंडर्ड फीचर में हाइड्रोजन अगर लेफ्ट में है तो डीकॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फीचर हो गया। स्टैंडर्ड फीचर में मेन कार्बन चेन शुड बी प्रेजेंट ऑन द वर्टिकल लाइन, ठीक है, जिसमें कि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो टॉप पे होना चाहिए। तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा 2। चलिए इसके बाद भी क्वेश्चन था क्या? एक, हमको लगता है 2 क्वेश्चन और बाकी होगा। ठीक है, 82 का क्वेश्चन, 82 का आंसर कितना आ रहा है सबका? 3 आ रहा है सर। हाँ, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, सही है आंसर दोनों का। ठीक है, 83 का कितना आ रहा है? 4 83 का 4 आ रहा है। और किसी का आंसर? 83 में मोलालिटी सल्फ्यूरिक एसिड का दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन पूछा है। नहीं सर। अच्छा, मोलालिटी पूछा है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिक्कत है भाई? अगर मोल फ्रैक्शन दिया है बाबू तो डायरेक्ट लिख दो ना, पानी का नंबर ऑफ मोल्स बाय, या ऐसे लिख दो इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी। ये लिख सकते हैं हम लोग, 15/85। बोलो, अरे हाँ 15/85 लिख सकते हैं ना, 15/85 जब लिख सर दिए तो हाँ। इसको थोड़ा सा आप ये कर दीजिए, 5×3 = 15, 5×17। तो इसका मतलब हर तीन मोल H2SO4 पे 17 मोल पानी है। तो मोलालिटी पूछा है बाबू, मोलालिटी में क्या चाहिए? सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट का मोल कितना है? 3। अब पानी का मास 17 मोल, पानी का मास कितना हो जाएगा? 17 × 18, और ऊपर 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3000/17 × 18, तो लगभग लगभग ये जो आंसर आएगा 3000, 17, 18, लगभग लगभग 170। ठीक तो है, तो 10 के आसपास तो आ रहा है ना जी, 17, 18, 170। 100 ले लिया था। कितना आ रहा है? ठीक है, ये आ रहा है 9.8 के आसपास आ रहा है। 2 हाँ आएगा हाँ आंसर, पता नहीं तुम 9.8। पता नहीं 4 कैसे बोल रहे हो भाई, इतना सर सिंपल क्वेश्चन। 1000 ले की जगह 100 ले लिया था इसी को। मत करो गलती भैया, गलती गलती, जितना एग्जाम के करीब पहुंच रहे हो उतना गलती कम होता जाना चाहिए डेली डेली। चलो भाई, तो हमारा एक सेट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली द फर्स्ट सेट, बधाई हो आप सभी लोगों को।